ज्ञान और अज्ञान सब फैला पड़ा है संसार में, लेकिन बुद्धिमान कौन है? जो सही ज्ञान को ही ग्रहण करे, गलत ज्ञान को ग्रहण ना करे, सही ज्ञान को ही धारण करे जीवन में, वही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ध्रुव जी ने भले ही गुरु पढ़ा रहे हैं संडामर्क जी अनीति पूर्वक ज्ञान के लिए, लेकिन सुना तो, लेकिन जीवन में उतारा नहीं। जब बहुत महीने बाद आए, हिरण्याकश्यपु ने अपने गोद में बिठा लिया, पूछा कि बेटा तुम्हारे जीवन में जो तुमने सीखा हो सबसे अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान सीखा हो वो हमें बताओ, हमारी सुनने की इच्छा है। जब बालक होते हैं माता पिता से दूर पढ़ने जाते हैं, जब बहुत महीनों बाद आते हैं तो माता पिता की इच्छा होती है, पूछते हैं भाई क्या सीखा तुमने, कैसा तुम्हारा गुरुकुल में समय रहा। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी बहुत अच्छे ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में भेजा, वहां तो सब राक्षसी विद्या ही सिखाई गई है, लेकिन मैंने माता के गर्भ में जो ज्ञान लिया है वही सच्चा ज्ञान है। लेकिन गुरुकुल में जो ज्ञान दिया गया वो सब झूठा ज्ञान दिया गया, राक्षसी विद्या का ज्ञान दिया गया। अब ध्रुव जी महाराज सच्चे ज्ञान को बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। हिरण्याकश्यपु सोचने लगा, अरे ये मेरे विषय में ही बात कर रहा है कि श्रवण करो, कीर्तन करो, मेरी ही तो बात कर रहा है। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करो और चरण वंदना, पाद सेवनम करो, और तो और अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। हर प्रकार से निवेदन कर दो, अपने आप के लिए समर्पण कर दो। जब पीछे से बोला प्रहलाद जी ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे ही शब्द विष्णु का सुना तो हिरण्याकश्यपु की आंखें लाल हो गईं। अरे ये तुझे किसने अनीति का ज्ञान सुना दिया, किसने तेरे लिए इतना भड़का दिया? और पता है तेरे लिए जिसका तू नाम ले रहा है वो तो मेरा दुश्मन है, तेरे चाचा को मारने वाला कोई और नहीं, वही है जिसका तूने नाम लिया है। खबरदार जो आज तूने नाम लिया, पता भी है तेरे लिए इस राज्य में कोई नाम नहीं लेता हरि का विष्णु का। जो नाम लेता है हरि का विष्णु का, मेरे दुश्मन का नाम लेता है तो मेरी तलवार देख रहा है उसकी गर्दन पर चली जाती है। तू बालक है, लगता है तुझे किसी ने भड़का दिया, हाथ पकड़ कर ले गए और संडामर्क से कहा, अरे संडामर्क तुम्हें बिल्कुल ज्ञान है कि नहीं है? तुम क्या पढ़ा रहे हो? मेरे दुश्मन के बारे में बता रहे हो? ये कैसी कैसी बातें करता है ये? संडामर्क हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे भगवान अब चिंता ना करो, हमसे या किसी से गलती हो गई होगी, लेकिन अब कभी गलती ऐसी नहीं होने वाली है। न जाने कौन आश्रम में आ गया, किसने इसको आपके दुश्मन के बारे में बता दिया। जो राक्षस होते हैं ना, उन्हें तो देवता दुश्मन ही लगते हैं। देवताओं के दुश्मन कौन है बताओ? देवताओं के दुश्मन तो राक्षस ही है। जिन्हों देवताओं से घृणा होती हो, देवताओं के नाम से घृणा आती हो, तो समझ लेना कि उनके अंदर हिरण्याकश्यप की ही आत्मा घूम रही है कहीं ना कहीं। जिन्हें भगवान से बैर हो, भगवान की कथा से बैर हो, भगवान के कीर्तन से बैर हो, समझ लेना चाहिए उनके अंदर कहीं ना कहीं राक्षसी भाव ही है, उनका खान पान बिगड़ा हुआ है।